तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बायोलॉजी वाले तैयार हो जाए 5 नंबर के लिए, जो कि क्लास 10th में बार बार पूछता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप ये चित्र बनाना सीख गए ना, ये हार्ट का, या उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना सीख गए, तो बेहतरीन एग्जाम में पूछता है। तो बिना देर किए हम लोग 5 से 7 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं, प्रयास करते हैं जल्दी आपको समझा दें। ये मनुष्य के हृदय यानी कि मनुष्य के हार्ट के बारे में पढ़ने वाले, ह्यूमन्स हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। 10वां के बायोलॉजी है जी, 12th में भी काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हार्ट क्या होता है, हार्ट की रचना कैसी होती है। देखिए, ये है हार्ट। ये दिल बनाते हैं ना बाबू, ये दिल ना है, कुछ मिलता जुलता है, मिलाएंगे तो खैर उसकी बात अलग है, लेकिन खैर वो छोड़िए, वो मिलाएंगे तो ढेर गड़बड़ हो जाएगा। मिलाते मिलाते हम लोग पागल हो जाएंगे, तो हम लोग इसी लेवल से घबरा जाएगा। ये कॉम है जी, ये एक्स्ट्रा बनाए रहे हैं। देखिए, ये हमारा हार्ट है और ऐसे ही हमारे शरीर में होता है। जैसे देखिए, डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं क्योंकि निकाल के, कौन बोल रहा होगा कि हमारा दान में देना है, निकलवा दीजिए, निकाल दिए होंगे दान में है ना जी। इधर देखिए, तो ये हार्ट है। अब इसको समझेंगे कैसे, एकदम बेहतरीन तरीका से। 5 नंबर में पूछता है, तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना बेहद जरूरी है। नहीं बनाएंगे नहीं देगा एग्जामिनर 5 नंबर, कभी नहीं देगा, क्योंकि 5 नंबर इसलिए देता है क्योंकि चित्र बनाना बेहद जरूरी है। तो एक काम करते हैं हम लोग। देखिए, हार्ट में अगर आपको ऐसे समझ में ना आए ना मेरे प्यारे साथियों, ऐसे अगर समझ में ना आए तो चलिए एक बार ऐसे समझाते हैं आपको हार्ट को। हार्ट के बारे में देखिए, आपको सबसे पहले ये हम चित्र अपने से बनाए हैं, जो अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो हम ऐसे बात करेंगे हार्ट को क्लियर तरीका से। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा क्लास 10th बायोलॉजी, मनुष्य का हृदय। कैसे लिखना है याद रखिएगा। देखिए, पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें कैसे एक सारांश लिखेंगे 5 नंबर के लिए, क्योंकि दुनिया भर के एग्जाम में बुक में दिया है। हम लिखेंगे कैसे जी, घबरा जाएगा। 5 नंबर में लिखना है कि पूरा नंबर भी मिल जाए और कम और अच्छे से लिख पाए, घबराए नहीं। तो उसके लिए देखिए ट्रिक है, पहले मनुष्य के हृदय टॉपिक डालिएगा, पूछेगा तो, और उसके बारे में ऐसे लिखिएगा। भैया, मनुष्य के जो हृदय होता है वो अत्यंत क्या होता है, कोमल अंग है, बहुत कोमल अंग होता है जी। मनुष्य के हृदय बहुत कोमल अंग होता है। क्या होता है, बहुत कोमल अंग होता है मनुष्य का हृदय, याद रखिएगा। लिखिएगा, मनुष्य का हृदय बहुत कोमल अंग होता है और ये हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है। किस पेशियों से, हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है। और इसे केंद्रीय पंप अंग कहते हैं, क्योंकि ये हमारे दोनों हमारे देखिए, वक्ष गुहा मतलब समझते हैं, ये जहाँ तक हमारा ये छाती है वक्ष गुहा है, और नीचे वाला उदर गुहा है जिसमें पेट है, तो पेट वाला उदर गुहा है और ऊपर वाला वक्ष गुहा है। तो वक्ष गुहा के जो दोनों पसलियाँ हैं, दोनों पसलियाँ के कहाँ लिखा है, यहाँ देखिए, वक्ष गुहा के मध्य में, यानी बीच में, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा दाईं तरफ बाईं तरफ, तो यहाँ मध्य में। और पसलियों के नीचे, ऊपर थोड़ी रहे, ऊपर रहता तो यहाँ धक्कर ढक्कर करता, अंदर है। और फेफड़ों के बीच होता है, दोनों फेफड़ों कहाँ होता है, बीच होता है हमारा हृदय, समझिए। और स्थिति है बता रहे हैं। और एक केंद्रीय पंप अंग कहते हैं क्योंकि बीच में तो रहता है, केंद्र में। ये सेंट्रल प्रेशराइज ऑर्गन्स होता है, यानी कि ये केंद्रीय पंप अंग है। ये ना पंप करता है ब्लड को, केंद्रीय पंप करता है, इसलिए केंद्र में होता है, केंद्रीय पंप अंग कहते हैं। बहुत कोमल होता है, हाथ पेशी से मिलकर बना होता है। और इसका कार्य यही है कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेगा और फेफड़ा के करेगा, ले फेफड़ा शुद्ध करेगा, के आज शुद्ध करके फिर करे वापस हमारा में भेज, हम फिर भेजेंगे कहाँ, आपको हृदय, आपको पूरे शरीर में। ये हृदय के ही काम है, अशुद्ध रक्त लेगा, फेफड़ा के पास भेजेगा, शुद्ध करके फिर वापस लेगा, फिर पूरे शरीर में भेजेगा, इतना ही काम है। अब लिखना इसको कैसे बताते हैं आपको। देखिए, तो लिख दीजिएगा, मनुष्य के हृदय अत्यंत कोमल अंग है, हाथ पेशी से मिलकर बना होता है। फिर लिखिएगा, केंद्रीय पंप अंग कहते हैं क्योंकि हमारे पूरे शरीर में पंपिंग करता है ब्लड का। और फिर बोलेंगे वक्ष गुहा के मध्य में, ये उदर गुहा है पेट वाला, और ये उधर वक्ष गुहा है। तो वक्ष गुहा के मध्य पसलियों के नीचे, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, स्थित होता है। बात समझ में आया। अब लिखिएगा, उसके बाद टॉपिक डालिएगा संरचना, हृदय की संरचना। हृदय की संरचना में महाशिरा बता दीजिए, फुफ्फुस धमनी बता दीजिए, फुफ्फुस शिरा बता दीजिए, महाधमनी बता दीजिए, और उसका हल्का फुल्का कार्य बता दीजिए और चित्र बना दीजिए, आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। सबसे पहले चलिए, अगर आप चाहते हैं तो हम जो ये लिखे हैं, लिखिए कि हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 4 वेश्म होते हैं। कौन कौन, अलिंद, 2 अलिंद होता है, तो एगो दायां अलिंद, एगो बायां अलिंद, एगो दायां निलय, एगो बायां निलय। तो का निलय अलिंद समझ रहे हैं, ये तो है, देख रहे हैं, है जो क्या से, अगर यहाँ पार दें तो है अलिंद हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो हई दाहिना तरफ है तो दायां अलिंद, हई बायां है तो बायां अलिंद। ऊपर वाला अलिंद होता है और नीचे वाला क्या होता है, नीलय होता है। क्या होता है जी, हई नीलय होता है। हई क्या है, नीलय, मतलब वो है डब्बा खाली, हई खाली है तो क्या हो जाएगा, अलिंद। ऊपर वाला अलिंद, हई दोनों ऊपर वाला अलिंद होता है, हई क्या होता है, नीलय होता है। तो हई हो जाएगा देना, दाहिना तरफ तो दायां अलिंद, बायां तरफ तो बायां अलिंद, 4 वेश्म होता है।
और नीचे निलय, दायां निलय तो दायां निलय और बायां में तो बायां निलय। क्लियर है? तो 4 अलिंद होता है, 4 वेश में होता है, 2 अलिंद 2 अलिंद होता है। कितने वेश में होता है? 4 वेश में। अलिंद ऊपर वाला, दोनों अलिंदे है लेकिन दायां बायां कर दीजिए, नीचे वाला निलय है, दायां निलय बायां निलय। क्लियर है? अब बात उठता है कैसे ये हृदय काम करता है, इसको हम कैसे वर्णन करेंगे। तो हम आपको बताए थे कि जब भी आप रचना करिएगा तो 4 लिखिएगा। एक महाशिरा जो कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर आता है हृदय में। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में लेकर जाती है। और फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त को हृदय में लेकर आती है और फिर हृदय महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेज देता है आपका ब्लड। अंतर पूछता है शिरा और धमनी में अंतर। याद रखिएगा, धमनी में है जैसे ब्लड पंपिंग होता है तो धमनी में करता है, तो धमनी में ब्लड के प्रेशर ज़्यादा होता है लेकिन शिरा में कम होता है। धमनी की मोटी मोटी दीवारें होती हैं लेकिन शिरा में कम होती है क्योंकि उसमें कम प्रेशर है। ये आप लिखिएगा जरूर एग्जाम में, याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ से एग्जाम में अंतर पूछ देता है। अब एक इसको समझा देते हैं कैसे काम करता है हृदय। यहाँ समझिए, हमारे वाले पार्ट में ये समझिए। देखिए महाशिरा है और महाशिरा से अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से होकर आता है। ये कौन सा अलिंद है? यहाँ लिखते हैं अलिंद, यहाँ नाम लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगा अलिंद। ये जो बीच वाला जो हृदय के 2 भागों में बांटता है अलिंद निलय में, इसको अंतरा अलिंद निलय भित्ति, अंतरा अलिंद भित्ति या इसको ऊपर वाला कहते हैं अंतरा निलय भित्ति, इसको अंतरा निलय भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अंतरा निलय भित्ति। निलय भित्ति मतलब ये निलय को बांट रहा है दोनों में, ऊपर अलिंद को। ऊपर वाला अलिंद होता है, ये दोनों अलिंद है, ये अलिंद है। तो ये और दाहिना तरफ करेंगे तो दायां अलिंद है और ये हो जाएगा बायां अलिंद। क्या हो जाएगा जी? बायां अलिंद हो जाएगा। निलय की बात करें, दायां निलय हो जाएगा, दायां निलय। आप खुद देखिए, ऐसे घूम के देखिए, दायां बायां मिल रहा है और ये हो जाएगा बायां निलय हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा। क्लियर है? तो लिखिएगा ऐसे लिखिएगा हृदय की संरचना में, महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से कहाँ आता है? किस निलय में? किस निलय में आता है? ये कौन सा अलिंद है? अलिंद ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद से फिर दायां अलिंद से यहाँ पे एक कपाल होता है, कपाट होता है। कपाट, इस कपाट से खुलकर वो कहाँ आता है? त्रिदलीय कपाट होता है, यहाँ द्विदलीय होता है। तो त्रिदलीय कपाट से होकर कहाँ आता है ब्लड? यहाँ दायां अलिंद से, यहाँ देखिए, दायां अलिंद से बायां निलय में, दायां अलिंद से दायां निलय में आता है और फिर यहाँ से शुद्ध होने के लिए किसके द्वारा? फिर यहाँ से शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस धमनी के द्वारा चल जाता है फेफड़ा में। कहाँ चल जाता है जी? फेफड़ा में। फिर फेफड़ा से शुद्ध होकर आता है फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ? दायां बायां निलय अलिंद में। ये बायां अलिंद है ना जी, बायां अलिंद में। फिर बायां अलिंद से कहाँ आता है जी? बायां निलय में। फिर बायां निलय से पंप करता है हृदय, फिर पूरा शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा चल जाता है पूरा शरीर में। तो ऐसे काम लिखिएगा कि महाशिरा, अग्रशिरा पशिरा ये नहीं लिखना है, महाशिरा से द्वारा पूरे शरीर से रक्त का आता है, हमारे हृदय में आता है। और हृदय क्या करता है कि फुफ्फुस धमनी के द्वारा भेज देता है फेफड़ा के पास शुद्ध करने के लिए। फेफड़ा शुद्ध करके फिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा भेजता है हृदय में और हृदय पंप करके महाधमनी के द्वारा भेज देता है सीधा कहाँ? हमारे शरीर में। और ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। हृदय के कार्य ऐसे लिखना है आपको, ठीक है? ये कार्य है, हृदय के कार्य पूछते तो आप ऐसे लिख देंगे। बेहतर आपको समझ में आया तो मज़ा आया। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक और ट्रिक अपनाते हैं। ये मान लीजिए हृदय हो गया, ये हृदय हो गया, ये हमारा फेफड़ा हो गया और ये हमारा शरीर हो गया। सबसे पहले महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ आएगा? हृदय में। और हृदय क्या करेगा? भेज देगा फिर इसको फेफड़ा में। ये फेफड़ा है, ये हृदय है और ये शरीर है। ध्यान से सुनते जाइएगा। अब ये अशुद्ध रक्त आया, अशुद्ध रक्त महाशिरा अशुद्ध रक्त को हृदय में लेकर आया। फिर हृदय से ये है फुफ्फुस धमनी है, ठीक है? और फिर इसके द्वारा अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर जाएगा? फेफड़ा में। शुद्ध करके फुफ्फुस शिरा द्वारा कहाँ लेकर आएगा?
फुफ्फुस शिरा द्वारा लेकर आएगा हृदय में और फिर पूरे शरीर में महाधमनी के द्वारा कहाँ कर देगा, भेज देगा। तो ये प्रक्रिया शुद्ध इधर ब्लड, अशुद्ध ब्लड इधर। देखिए यहाँ महा जो धमनी है वो शुद्ध ब्लड लेकर जाती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध ब्लड लेकर जाती है फेफड़ा में। देखिए जो हृदय से फेफड़ा में जाता है वो फुफ्फुस फुफ्फुस करके आता है, लेकिन अशुद्ध को धमनी लेकर जाती है और शुद्ध को शिरा, फुफ्फुस शिरा। लेकिन यहाँ शरीर से शुद्ध को महाशिरा, अशुद्ध को महाशिरा और धमनी शुद्ध लेकर जाती है। तो ये ऊपरवा जो दिख रहा है ना वो शिरा है, क्योंकि ब्लड उल्टा जा रहा है, डॉक्टर हैंगा सुई देते हैं। बात समझ में आया जी? तो बेहतर समझ में आया है तो हम लोग अब इसको लिख दीजिएगा वैसे। तब तक के लिए हम मिलते हैं। जय हिंद। अगले वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।